जल मंडल, यहाँ वही फैक्ट लिए गए हैं जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। पहला क्या है, हमारी पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर जल है, तो आपका उत्तर होगा 3/4 भाग पर। अगर प्रतिशत में देखते हैं तो 71% भाग पर जल है। अगला है, समस्त जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, यह 97.2% भाग महासागरों में है। नेक्स्ट है, हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित जल कितना होता है, तो यह होता है 2.8%। अर्थात अगर लवणीय जल की बात की जाए तो यह 97.2% होता है और अलवणीय जल ये 2.8% होता है। नेक्स्ट है, पीने योग्य अलवण जल कितना है, तो ये मात्र है 0.03%। अर्थात सारे अलवणीय जल पीने योग्य नहीं होते हैं। कई अधिकतर अलवणीय जल हिम चादरों के रूप में जमा होते हैं, लेकिन जो पीने योग्य अलवणीय जल है वो मात्र 0.03% है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जल कितने रूपों में पाया जाता है, तो पृथ्वी पर जल 3 रूपों में पाया जाता है। ठोस रूप में बर्फ हो सकती है, द्रव जल है और वाष्प गैस रूप में है। यह फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। महासागरीय जल की 2 महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं, तो एक तापमान है और दूसरी लवणता है। ये महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी गर्त मैरियाना ट्रेंच है, जो प्रशांत महासागर में है। यह फिलीपींस द्वीप समूह के पास में है। इसकी गहराई कितनी है, तो 11,022 मीटर है। नेक्स्ट है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है, तो ये है 35/1000। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लवणता कहाँ पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा तुर्की की वान झील। ये प्रश्न आता है विश्व में सबसे लवणीय झील कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा तुर्की की वान झील है। अगला है, सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है, तो आपका उत्तर होगा कनाडा। कनाडा की तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। यह धरातल का 1/3 भाग ढकता है। नेक्स्ट है, बारमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा अटलांटिक महासागर में। माना जाता है कि कोई भी जहाज या कुछ बारमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचता है, ये ट्रायंगल उसको अपने आप खींच लेता है, इसलिए ज़्यादा चर्चा में है। नेक्स्ट है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है, तो आपका उत्तर होगा हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया द्वीप इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ अमेरिका का बहुत बड़ा अड्डा है, सैनिक अड्डा है। नेक्स्ट है, जल चक्र क्या होता है। अगर आप देखते हैं तो पृथ्वी पर जल 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। जल चक्र का तात्पर्य है जल के 3 रूप का आपस में परिवर्तन से है। पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। वायुमंडल का जल वाष्प संघनन द्वारा पुनः द्रव में परिवर्तित होकर बादल और कोहरा के रूप में पाया जाता है। संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त भारी हो जाने पर वर्षण के रूप में यही पुनः पृथ्वी पर आ जाता है और यही हमारा जल चक्र कहलाता है। अब हम वायुमंडल के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। पहला है, वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर यह परतें क्रमशः क्षोभ मंडल सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है संताप मंडल, मध्य मंडल या इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं, फिर आयन मंडल आता है और उसके बाद बहिर्मंडल आता है। यानी कुल मिलाकर इसको 5 परतों में बांटा गया है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा संताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल या ओजोन मंडल, चौथा आयन मंडल है और 5वां है बहिर्मंडल है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की मोटाई कितनी है, तो वायुमंडल की मोटाई लगभग 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना भाग है, तो नाइट्रोजन आपका 78% है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, तो आपका ऑक्सीजन 21% है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट किस दर से होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ क्षोभ मंडल में होता है। अर्थात 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जैसे जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर बर्फ जमा होती है। क्यों जमा होती है, क्योंकि ये क्षोभ मंडल का भाग है और क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान घटता जाएगा। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री तापमान में कमी आ जाती है। अगला है, सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा ये किस मंडल में होती हैं, तो ये आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट है, किस वायुमंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती है, तो आपका उत्तर है समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ हवा नहीं चलती है, वहाँ का तापमान निश्चित रहता है, इसलिए वायुयान को समताप मंडल में कोई खतरा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल की मुख्य विशेषता है, तो ओजोन परत आपकी मध्य मंडल की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है,
ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओजोन परत नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन इकाई है। अगला है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो ये प्रमुख गैस है CFC, जिसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, राडार इत्यादि की सुविधा किस मंडल के कारण प्राप्त होती है? तो आपका होता है आयन मंडल के कारण। ये सारी सुविधाएं हमें आयन मंडल के कारण प्राप्त होती हैं। परिमंडल के चारों मंडलों के बारे में चर्चा हो चुकी है। स्थल मंडल के बारे में पहले वीडियो में बताया जा चुका है। जलमंडल, वायुमंडल को इसमें बताया जा रहा है। अब उसके बाद आखिरी मंडल आता है जैवमंडल। जैवमंडल में क्या है? स्थलीय जैवमंडल। ये क्या होता है? स्थल पर पाए जाने वाली वनस्पतियों, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को स्थलीय जैवमंडल कहते हैं। जलीय जैवमंडल में क्या होता है? ये महासागरीय नदी, झीलों, जल की मछलियों, शैवाल तथा घासें मिलती हैं, इन्हें महासागरीय जैवमंडल कहते हैं। अगला है, भूमंडलीय तापन क्या होता है? जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मानव उद्योग धंधों द्वारा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें वायुमंडल में विसर्जित करता रहता है, जिसके कारण वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। इस वायुमंडल का ताप बढ़ना ही भूमंडलीय तापन कहलाता है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है? जब आप गंदगी या मलबा, कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो जल प्रदूषित होता है। इसी को जल प्रदूषण कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सूर्याताप। यानी जो प्रकाश या जो ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है उसको सूर्याताप कहते हैं। अगला है, वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी ऊष्मा मिलती है? ये मिलती है 1.94 कैलोरी। नेक्स्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा तथा उसी सतह से परावर्तित की जाने वाले सूर्यतप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। अर्थात जैसे कोई प्रकाश पृथ्वी पर आता है, यानी कोई ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, उसका अनुपात, और जो पृथ्वी से परावर्तित होती है, अगर दोनों का ऊर्जा का अनुपात निकालते हैं तो उसी को एल्बिडो कहते हैं।